ये दोनों ये लोग बीटेक करके और जो है कि लड़के भी आप लोग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक्चुअली दोस्तों, जैसा कि देख ही रहे हैं कि हमारी पूरी लाइफ हाच-पाच हो गई है और बहुत ही भाग दौड़ कर रहे हैं हम लोग। पिताजी की तबीयत ठीक नहीं चल रही है। वीडियो में आप लोगों को कुछ मिल ही जाएगा आप लोगों को देखने के लिए। और दादाजी को देखिए ये लाडू जो है कि और जो है कि लड़के भी आए। और आज की स्थिति में ये है कि कुछ परेशानी है हम लोगों के साथ, लेकिन अब ये जो है कि इनको अभी एक कोहड़ा पसंद है इनको, ये खाती हैं। सीताफल है, कद्दू। और ये अपना देख रहे हैं इनका भी वेशभूषा, क्योंकि रात को हम लोग 12 साढ़े 12 बजे रात को आए हैं और हम लोग बहुत परेशान हैं। स्कूल देखिए अभी नहाया नहीं हूँ, भाग रहा हूँ बच्चों के लिए। जो है कि मार्कर की व्यवस्था जो है कि मतलब नहीं है, टीचर्स अलग मतलब की दिक्कत में है, क्योंकि मार्कर नहीं देते। मार्कर निकाला हूँ दोस्तों। तो मैं आप लोगों से चाह रहा हूँ कि आप लोग अपना स्नेह और प्यार बनाए रखें। परिस्थितियां अप डाउन होती रहती हैं, कभी किसी के साथ हंसी वाले दिन होते हैं, कभी गम वाले दिन होते हैं। तो सब में तो कहा जाता है ना कि हमारे यहाँ एक संस्कृत में श्लोक है दोस्तों कि सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभो जजा जजो। जो सुख और दुख दोनों में एक समान रह करके अपने काम को करते हैं, ईश्वर उन्हीं का साथ देता है और इसीलिए हम उस काम में लगे हुए हैं दोस्तों। तो आप लोगों का स्नेह और प्यार बना रहे, सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को, ताकि जैसे ही हम मुक्त हों तो और अच्छा कर सकें। तो दोस्तों देखिए, ये लोग इंजीनियर हैं और गांव पर आने के बाद इंजीनियर क्या क्या काम करते हैं देखिए। ये दोनों ये लोग बीटेक करके इंजीनियरिंग करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं ये लोग। और देखिए गांव पर आने के बाद आज सारी इंजीनियरिंग इसमें धान में लग रही है और ये सारे शहर के बच्चे आज इसको आनंद पूर्वक मना रहे हैं। टाइम शायर वाली कहानी चल रही है यहाँ पर। तो ये है गांव का आनंद, जहाँ पर बच्चे काम को भी आनंद के रूप में लेते हैं। इस तरह से ये पूरा। और ये देखिए धान को सुखाने की कोशिश की जा रही है यहाँ से वहाँ तक। सारे बच्चे लगे हुए हैं। बच्चों के लिए ये शानदार खेल है, क्रिकेट से भी बढ़ करके। जैसा कि आपने देखा था पहले कि पिताजी के स्वास्थ्य गड़बड़ था और हॉस्पिटल में हम लोगों ने उनको एडमिट कराया था। तो उसके बाद कुछ रिचुअल्स होते हैं, जो रिचुअल्स पूरे किए जा रहे हैं कि पिताजी स्वस्थ हों। इसके लिए तुला दान का कार्यक्रम बनाया गया है। तो यहाँ पर पंडित जी के माध्यम से तुला दान कराने की व्यवस्था बनाई गई है। ये जो तराजू आप देख रहे हैं, यह गूलर एक वृक्ष होता है उसका बना हुआ तराजू है। और इस पर जो है पिताजी और माताजी दोनों लोगों को बिठा करके और उनके भार के बराबर अन्न दान किया जाएगा और अन्य सारी चीज़ें भी दान की जाएंगी। इसी का यहाँ पर ये पूजन चल रहा है, जिसमें पंडित जी पिताजी और माताजी को पूजन के बारे में सब चीज़ें बता रहे हैं और उनका संकल्प पूरा करा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो होता है कहीं न कहीं हमारे हिंदू धर्म को कि ये बताता है कि हमारा धर्म कितना गहरा है और किस तरह से जीवन से जुड़ा हुआ है। जहाँ हमारे जीवन में हर एक चीज़ों का अलग अलग महत्व है, चाहे वो पेड़ हो, चाहे कोई पौधा हो, चाहे कोई जाति वर्ग विशेष का कोई आदमी हो। सब लोगों को धर्म ने एक साथ जोड़ने की कोशिश की है और इसी कारण से हमारा समाज जो है कि आज एक साथ जुड़ करके और आगे चलने की कोशिश कर रहा है। तो हमें ये सारी चीज़ें ये बताती हैं कि हमारा सनातन धर्म कितना गहरा है और हम उसके माध्यम से जीवन पथ पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं। और उसी क्रम में हम लोग अपने पिताजी और माताजी के साथ लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आप लोग अपनी जड़ों को समझें, जहाँ पर भी रहें, जैसे भी रहें, लेकिन अपने माता पिता के साथ जुड़े रहें। और मैं इसी क्रम में इसमें लगा हुआ हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये सारी चीज़ें पसंद आएंगी। और अभी आगे देखिए
किस तरह से ये चीज़ें घटित हो रही हैं। दोस्तों, ये आप जो देख रहे हैं ये हमारे पुरोहित महाराज हैं, और इस किसी भी पूजन को जब संचालित किया जाता है तो उस समय जो है हमेशा जो है कि जो गुरु या पुरोहित होते हैं उनकी पूजा की जाती है। तो हमारे माता पिता जी देखिए पुरोहित जी को जो है कि पूजन कर रहे हैं, उनका पैर छू रहे हैं और उनको प्रणाम कर रहे हैं। यानी कि कहा गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागों पाव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। अर्थात ईश्वर और गुरु हों तो पहले गुरु की महत्ता है, इसीलिए हर कार्य करने से पहले हमें अपने गुरु या पुरोहित के चरण स्पर्श करने होते हैं, उनका आशीर्वाद लेना होता है। तो इसी क्रम में हमारे माता पिताजी ने पुरोहित जी का आशीर्वाद लिया, उनका मतलब कि स्मरण किया। और अब ये देखिए जो तुला बनाई गई है जो गूलर की लकड़ी के है, दोनों तरफ देख सकते हैं आप लोग जो बनाया गया है। एक तरफ हमारे पिताजी बैठेंगे तो एक तरफ माता, एक तरफ सारा सामान लादा जाएगा, रख दिया जाएगा, चाहे अन्न हो चाहे सारी चीज़ें जो उनके वजन के बराबर होगा, इसको हम तुलादान कहते हैं। तो देखिए माता जी उस तुला का पूजन कर रही हैं। ये जो देख रहे हैं आप लोग कि इस पूजन के द्वारा हम जो है ये ईश्वर के प्रति जो कि हर कण कण में व्याप्त है उसको हम लोग देखते हैं, समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। और गूलर देखिए इसीलिए उसको शुभ के रूप में रखा जाता है। आप लोग जानते होंगे कि यदि किसी के स्टमक में प्रॉब्लम होती है, किसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो वह जो है कि गूलर की सब्जी बनाकर खाता है, उसका चोखा खाता है तो उसका स्वास्थ्य सही हो जाता है, पेट संबंधी विकार दूर होते हैं। और इसी क्रम में इसीलिए गूलर के प्लांट्स को, उसकी डाल को, उसके ब्रांच को लेकर के ये तुला बनाई गई है। तो इसमें कहीं न कहीं यही समाहित है कि संसार में पाई जाने वाली हर प्राकृतिक चीज़ें मनुष्य की ज़िंदगी को संवारने का काम करती हैं, चाहे वो जिस हालात में हो और जैसे हों। तो माता जी अभी देखिए उनका पूजन कर रही हैं, और पूजन करने के बाद जो है कि फिर इस पर एक तरफ सामान और एक तरफ पिताजी बैठेंगे, और फिर जब तुला बराबर हो जाएगी तो उसको अपने पुरोहित महाराज को दे दिया जाएगा। तो ये क्रम शुरू होगा। दोस्तों, एक्चुअली ये कुछ इस तरह से है कि हम अपने वज़न के बराबर, अपने भार के बराबर किसी को हम लोग अन्न दान दे देते हैं। तो कहा जाता है कि अन्न दान महादान होता है, यानी कि उससे बड़ा दान कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए हर मतलब कि ये हिंदू धर्म में ऐसा किया जाता है। हम उसके थ्रू जो है कि हम अपने पुरोहित को दान देते हैं, और ये माना जाता है कि इससे हमारे शरीर का कष्ट और संताप कम हो जाएगा और हम स्वस्थ और सुखी रहेंगे। और इसी बहाने कोई भी व्यक्ति हो उसको हम कोई अन्न जो है कि खिला पाएंगे और दे देंगे। तो दोस्तों, इस तरह से ये, और देखिए माताजी और पिताजी को जो है कि वो गठबंधन किया गया है। उनके माताजी की चुनरी से जो है कि पिताजी के ये धोती के साथ जो है कि, तो अब ये प्रक्रिया आगे शुरू होने जा रही है, जहाँ पर पिताजी को उनके वज़न के बराबर सामान रख करके तौला जाएगा। तो इस दुर्भाग्य से दोस्तों वह सीन हमारे पर उपलब्ध नहीं हो पाया, क्योंकि हम सभी जो है उनको इस क्रम में वज़न के बराबर सामान रखने में व्यस्त थे, और मैं उसको शूट नहीं कर पाया। दोस्तों इस तरह से ये पूजा पूरी संपन्न हो गई। और देखिए उधर आप देख सकते थे कि जो बोरी में चावल इत्यादि रख दिया गया, वो वज़न हो गया उसका, और अब सारा कार्यक्रम संपन्न हुआ। तो हम माता पिताजी से आशीर्वाद ले रहे हैं, हम सभी लोग भाई बहन, और जो भी देखिए ये जो हैं, जो पंडित जी पूजन करा रहे थे वो खुद पिताजी के जो है कि चेले हैं, वो खुद भी जो है कि पिताजी और माता जी से आशीर्वाद ले रहे हैं।
तो इस तरह की ज़िंदगी है और ऐसे ही ये ज़िंदगी चलती रहती है और हम हमेशा अपने माता पिता और अपने बड़ों के आशीर्वाद से पल्लवित और पुष्पित होते हैं। अगर उनका आशीर्वाद हमें न मिले तो हम लोगों का जीवन बिल्कुल ही नहीं चल पाएगा। दोस्तों, जिस प्रकार से किसी साइकिल को चलाने के लिए, किसी बाइक को चलाने के लिए हमेशा हमें जो है कि लुब्रिकेंट की आवश्यकता होती है, जिससे कि मशीन के रिंग पिस्टन आसानी से चलते रहते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई जंग नहीं लगता। उसी तरीके से माता पिता और बड़ों के आशीर्वाद हमारे ज़िंदगी में उसी तरह से लुब्रिकेंट की तरह काम करते हैं और हमारा जीवन स्मूथली आगे बढ़ता रहता है। तो हम सभी को ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अपने काम करने चाहिए कि हम अपने माता पिता का आशीर्वाद लें और उनका हम सम्मान करें, जिससे कि हम अपने जीवन पथ पर सदैव आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारा जीवन तो इसी की तरफ चल रहा है और इसीलिए इस ब्लॉग में और चीज़ें नहीं आ रही हैं। जो आ रही हैं वो यही हैं और कई दिन रुकने के बाद ब्लॉग आज फिर आ रहा है। उम्मीद है आप लोग इसको पसंद करेंगे, देखेंगे, समझेंगे और यदि अच्छा लगेगा तो फिर आप लोग इसको ज़रूर शेयर भी करेंगे। सबका बारी बारी से बंद करो यार मोबाइल में बैठा छवि हो गया। चलिए हम लोग किधर करो आप चलिए वहाँ के तिवारी क्या ये तिवारी बाबा चल यहाँ तब पूरी खाई ली। देख लो बाबू बुड्ढू भी खाना को जा तू हम तक जा जाओ छवि पंडित जी चलो बैठाओ चलिए बोलिए उतर चौकी पर फिर हम तो बाटे कुर्सी लगा जाइए आप नहीं जा रहे हैं। ए दिवाकर हाई हाई ना लोग दो जना के बैठा था चलो बोलिए तो सब चलेंगे ना ही तो पांच को बैठन जाइए। चलो हो भी तुम लोग ग्रुप का क्या ही रोगेल नहीं? हाँ चलिए वहाँ पर नहीं बैठे सबका हो गया ना। हां मौसी तो ठीक है। वो तो दूसरा धोती ले आओ तो बाबू, ए बाबू तुम ले जाओ या तुम खाना है, एक धोती ले आओ बाबू जी के, नॉर्मल धोती वो ले आओ।